ताज रेजिडेंशिया फैमिली में आपको खुशामदीद। आप सब पर सलामती हो। जैसा कि आपको पता है कि ताज रेजिडेंशिया के सिलसिले में सेक्टर वाइज मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। आज जिस सेक्टर में मैं जाने वाला हूँ उस सेक्टर का नाम है डैफोडिल। तो आज डैफोडिल सेक्टर के अंदर चलते हैं। मैं इसकी आपको डेवलपमेंट भी दिखाता हूँ, इसकी करंट प्राइसेस के ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा ताज रेजिडेंशिया के किसी भी पुराने सेक्टर के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, ताज रेजिडेंशिया के अंदर हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए मकान बनाना चाहते हैं तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज डैफोडिल सेक्टर के अंदर चलते हैं और वहाँ का अहवाल मैं आपको बताता हूँ। डैफोडिल सेक्टर में जाने के लिए भी ये मेन बुलेवार्ड है जो कि कनेक्टेड है सरदार एवेन्यू के साथ। यहाँ से आप आते हैं तो पीछे जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर लिली सेक्टर है, ट्यूलिप है, गार्डनिया, ऑर्चिड और उसके बाद फिर आपके सामने ये रोज़ सेक्टर। इन तमाम तर सेक्टर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हुआ हूँ। रोज़ का अभी रिसेंटली चंद महीने पहले पोजीशन मिला है और पोजीशन मिलने के साथ ही यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। रोज़ सेक्टर में बेसिकली तमाम तर जो प्लॉट साइज़ है वो 35-70 यानी 10 मरले के बराबर है और रोज़ के सामने ही डैफोडिल सेक्टर है। और डैफोडिल के अंदर ये जो आपको बिल्डिंग्स बनी नज़र आ रही हैं ये विलाज हैं। गुलशन विलाज के नाम से ताज रेजिडेंशिया का ये अपना प्रोजेक्ट है। ये बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी हैं, पीछे भी इसी तरह से ये विलाज बन रहे हैं, जबकि इस तरफ सारी प्लाटिंग है 5 मरले की और 7 मरले की। ये जो मेन बुलेवार्ड है इसका जो सरदार एवेन्यू के साथ कनेक्टेड है, ये 80 फुट का रोड है। इस 80 फुट के ऊपर स्टार्टिंग में मेन जो सरदार एवेन्यू है उसके साथ मोले का 2 कनाल के प्लाट्स हैं, जबकि आगे सारे के सारी जो कटिंग है वो इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर 30-60 हैं जो कि 7 या 8 मरले के बराबर बनते हैं, जबकि बाकी तमाम तर गलियां डैफोडिल के अंदर 5 मरले की हैं। ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि सीवरेज बिछा दिया गया है, ड्रेनेज बिछा दिया गया है। अंदर जो गलियों की कटिंग है वो नाले से पहले सारी गलियां कट चुकी हैं। ये वाला जो एरिया है जो मेन बुलेवार्ड है ये हाइट के ऊपर है। इसके साथ मोले का जितनी गलियां हैं स्टार्टिंग वाली, यहाँ अगर आप प्लॉट परचेज़ करते हैं तो ये हाइट के ऊपर होगा। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे ये कच्ची गली ये भी निकल चुकी है, इसके अंदर ये ड्रेनेज भी बिछाया जा चुका है, सीवरेज भी बिछा हुआ है। और ये कटिंग जो है अंदर सारी ये 25-50 के प्लॉट्स होंगे इन गलियों के अंदर, जबकि मेन बुलेवार्ड के ऊपर 30-60 की कटिंग है। थोड़ा सा पहले मैं आपको इसकी डेवलपमेंट दिखाता हूँ ड्रोन के ज़रिए। आप देखें कि सारी की सारी गलियाँ जो नाले से पहले हैं वो सारी कटिंग उनकी हो चुकी है, ड्रेनेज और सीवरेज बिछा दिया गया है, गलियों के साइडों पे फुटपाथ के लिए जगह रेडी की जा रही है। तो यूँ ताज रेजिडेंशिया डैफोडिल के अंदर बहुत सीरियसली वर्क कर रहा है। रोज़ के बाद मुझे लगता है कि ताज रेजिडेंशिया डैफोडिल की तरफ जा रहे हैं कि डैफोडिल का पोजीशन दिया जाए। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जितने पुराने सेक्टर्स हैं जो कि बेसिकली 2017-2018 के अंदर इनकी बुकिंग हुई थी, तो उनको अब अलाटीज़ के हवाले करने जा रहा है ताज रेजिडेंशिया, जो कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे लोग। अब फाइनली ताज रेजिडेंशिया शायद मुझे लग ये रहा है कि शायद चंद दिनों में, महीने डेढ़ के अंदर ही इसको डैफोडिल को आम अलाटीज़ के लिए खोल देगा और यहाँ पर आपको मकान बनते नज़र आएंगे। ये रिसेंटली ही लगता है कि ये इस गली के अंदर या इससे मुल्का जितनी गलियाँ हैं उसके अंदर ये जो सीवरेज और ड्रेनेज बिछाया गया है ये अभी इसको बिछाया गया है और ये गली भी बनाई जा रही है। तो यूँ डैफोडिल के अंदर भी ताज रेजिडेंशिया पोजीशन देने के लिए जा रहा है। ये पीछे नाला है, नाले से पहले जितना एरिया आ रहा है ये बहुत खूबसूरत है। ये तकरीबन सारे का सारा एरिया लेवल है। ख़ास तौर पे स्टार्टिंग वाला जो मेन बुलेवार्ड के साथ मुल्का गलियाँ हैं ये सारी लेवल हैं। फिर एक दफ़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेन बुलेवार्ड है जो कि वहाँ आगे सरदार एवेन्यू के साथ कनेक्टेड है और सरदार एवेन्यू तमाम तर सेक्टर्स में से होता हुआ आगे थलिया इंटरचेंज को कनेक्ट करेगा। यानी सरदार एवेन्यू का इस साइड पे एक गेट होगा आगे, तो उसके साथ फिर आगे गवर्नमेंट की रोड है और वो रोड जाके खुलती है मोटरवे के साथ। तो यूँ जो ताज रेजिडेंशिया की बेसिकली 3 एंट्रेंसेस हैं, 3 गेट लगेंगे। एक गेट तो होगा इस साइड पे जो कि मोटरवे के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा I-14 वाली साइड से आप वहाँ एंटर हो सकते हैं और तीसरा गेट
CDA के सेक्टर I-16 के ज़रिए आपको कश्मीर हाईवे के साथ कनेक्ट करेगा। वो रोड बनना भी स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ अगर वहाँ से भी ये कनेक्ट हो जाता है, गेट लग जाता है, तो हर साइड से आप एंटर हो सकेंगे ताज रेजिडेंशिया सोसाइटी के अंदर। तो डैफोडिल सेक्टर के अंदर जो रेट्स चल रहे हैं इस टाइम वो इंतहाई कम है। बाकी तमाम तर सेक्टर्स की निस्बत अगर देखा जाए तो इस टाइम यहाँ पर कम कीमत आपको प्लाट मिल जाते हैं। यहाँ दो ही प्लाट साइजेज़ हैं, 25-50 और 30-60। जो 25-50 है इसकी प्राइस 45 लाख से लेकर 55 लाख और 30-60 की जो कीमत है वो तकरीबन 60 लाख से लेकर 75 लाख तक है। ये ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लाट्स होंगे। इनके जितने ड्यूज़ हैं वो मालिक के ज़िम्मे होते हैं, परचेज़र के ज़िम्मे सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ीस होती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो आपको पे करने होंगे अगर आप परचेज़र हैं। तो पिछले सेक्टर्स के अंदर मैं अगर रेट्स बताऊं तो गार्डिनिया सेक्टर जो बिल्कुल इसके सामने है उसके अंदर जो प्राइसेस चल रही हैं 5 मरले की वो 60 लाख से लेकर 70 लाख तक हैं। इसी तरह लिली सेक्टर है, लिली सेक्टर के अंदर 65 लाख से लेकर 80 लाख तक 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो यूँ थोड़ा सा सस्ता है इस टाइम भी, इसके अंदर काफ़ी मार्जिन मौजूद है और गेट से जो डिस्टेंस बनता है यहाँ तक वो 2.5 किलोमीटर्स है एग्जैक्ट। जो मेन गेट है इसका ताज रेजिडेंशिया का, उससे अगर आप ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो 2.5 किलोमीटर के बाद आप डैफोडिल सेक्टर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये 5 मरले की सारी कटिंग है, मोस्टली यहाँ पे प्लॉट्स 5 मरले के हैं, तो इसलिए यहाँ पर लोग बहुत जल्दी मकान बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि छोटे प्लॉट्स हैं इसलिए यहाँ पर इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इसका पोजीशन मिले और हम इसको बनाना स्टार्ट करें। और डैफोडिल के साथ बिल्कुल यहाँ पे जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वो आयरस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आयरस के मुतालिक भी तमाम तरह डिटेल आपको दूंगा। आयरस सेक्टर के अंदर अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो सकी, इसी तरह से नीचे खेत पड़े हुए हैं, अभी इसी तरह से ज़मीन पड़ी हुई है। शायद नेक्स्ट फेज़ के अंदर ताज रेजिडेंशिया आयरस सेक्टर की तरफ जाए। ये डैफोडिल सेक्टर की वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और डैफोडिल सेक्टर भी लाजमी आपको समझ आया होगा क्योंकि इसके अंदर प्राइस की अट्रैक्शन बहरहाल मौजूद है। डैफोडिल के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ताज रेजिडेंशिया बहुत सारी सोसाइटियों से बहुत अच्छा है। लोकेशन वाइज ये बहुत ज़बरदस्त जगह के ऊपर वाक़या है क्योंकि इसके सामने CDA के सेक्टर्स I-14, I-15 और I-16 वाक़ हैं। तो नज़दीक तरीन होने की वजह से यहाँ पर लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डे बाय डे लोग अपनी फैमिलीज़ के लिए यहाँ मकान बना रहे हैं, फ्यूचर के लिए यहाँ प्लाट्स परचेज़ कर रहे हैं। इसलिए ताज रेजिडेंशिया में आप भी अगर प्लाट परचेज़ या सेल करना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और G13 में वाक़या मेरे ऑफ़िस को भी विज़िट कर सकते हैं।